लोकसभा चुनाव हो रहा है, संत समाज इसको किस तरीके से देखता है और कोई संदेश जो आम लोगों को देना चाहे? संत समाज एक निर्णय करके बैठ चुका है कि ज्ञानम भारः क्रियाम विना। ज्ञान आपका तब तक भार बना रहेगा जब तक आप क्रिया रूप में उसे कार्यान्वित नहीं करेंगे। इसलिए केवल थ्योरी से काम चलने वाला नहीं है, प्रैक्टिकल करना जरूरी होगा। भारत की जनता जब प्रैक्टिकल पर उतर आएगी तब उसका काम बन पाएगा। और प्रैक्टिकल क्या है? प्रैक्टिकल यही है कि ईवीएम मशीन में जाकर के बटन दबाना है, आप अपने मताधिकार का प्रयोग करना है। केवल भाषणबाजी से काम चलने वाला नहीं है। मैं कहीं भी रहूं, देश के किसी भी कोने में रहूँगा, मुझे मालूम है कि 20 मई को अयोध्या में मतदान है, तो मैं कहीं से भी दौड़ करके अयोध्या की डायरेक्ट फ्लाइट लेकर के आकर के और मतदान दूंगा। और अपने सभी भक्तजनों को मैं यही आदेश देता हूँ, सारे राष्ट्रवासियों को ये आदेश देता हूँ, उपदेश देता हूँ और प्रार्थना भी करता हूँ उन राष्ट्रवासियों से कि भाई आप अपने मताधिकार का प्रयोग कीजिए और विचार पूर्ण ढंग से प्रयोग कीजिए। आपके मताधिकार के प्रयोग का परिणाम है कि कश्मीर से धारा 370 समाप्त हो गई। आपके मताधिकार के प्रयोग का परिणाम है कि हम एयर स्ट्राइक करते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं। आपके मताधिकार का यह सबसे बड़ा बल है जो आपने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। उसका सबसे बड़ा बल है कि राष्ट्र की सीमाएं हमारी सुरक्षित हैं। आज हमको कहीं किसी के सामने कोई सफाई नहीं देनी पड़ती, गिड़गिड़ाना नहीं पड़ता है। नहीं, एक ज़माना था जिस समय पाकिस्तान आतंकवाद करता था कश्मीर में और भारत का प्रधानमंत्री दुनिया भर में जाकर के रोता था कि पाकिस्तानी आतंकवाद कर रहा है, आतंकवाद। यहाँ एक स्थिति ऐसी आई थी, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि कश्मीर के मुद्दे पर अमेरिका मध्यस्थता कर सकता है, लेकिन वो सारी बातें हवा में उड़ गई। आज कोई भी अपनी मध्यस्थता स्वयं मोदी जी से यूक्रेन और रूस जैसे देश करवाना चाहते हैं। ये भारत की वास्तविकता है। भारत अपने बल को पहचानेगा तभी भारत विश्व में साम्राज्य करेगा। भगवान राम ने संगठन शक्ति को खड़ा किया था। भगवान राम के मंदिर के निर्माण के बाद ये संदेश सारे विश्व में जाना चाहिए कि सारे भूमंडल पर अगर किसी का अधिकार है तो भगवान श्री राम का अधिकार। भगवान श्री राम ने बाली से कहा था, जब बाली ने कहा विषय वा पुरे वापी, विषय वा पुरे वापी यदा पापम समाचरे, अगर आपके विषय माने राज्य में, आपके पूर्व माने नगर में मैंने अपराध किया होता तो आप दंड देते। आप यहाँ किष्किंधा में आकर के किस अधिकार से दंड दे रहे हैं? तो भगवान राम ने जवाब दिया था, इक्ष्वाकुणामयं भूमि सशैल वन कानना, वन पर्वत समुद्र पर्यंत जितनी भी चीज़ें हैं इनके समेत, वन पर्वत समुद्र समेत ये सारी की सारी पृथ्वी ये इक्ष्वाकु वंशियों की है, ये राम जी के भक्तों की है, राघव वंशियों की है, सनातन वंशियों की है, सनातन की है। एतद् देश प्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मनः, मनु महाराज ने कहा था। उन्हीं स्वयंभू मनु की चिंता के कारण जब ब्रह्मा जी ने कहा सृष्टि करो, स्वयंभू मनु ने कहा सृष्टि क्या करूं, रहने को घर नहीं, सोने को बिस्तर नहीं, क्या सृष्टि करूं, पृथ्वी भी नहीं है। ये फूल की पंखुड़ी पर मध्य में आप बैठे हैं, इसी फूल की पंखुड़ी के किनारे किनारे आपने जो सृष्टि की है वो सब रखे हुए हैं, आखिर हम कहाँ रखेंगे, लोगों को पैदा कर देंगे तो। तब उन्होंने कहा था कि अच्छा, चिंता हुई ब्रह्मा जी को और उनकी नासिका से एक तेज निकला, 12 भगवान के रूप में प्रकट हुआ। हिरण्याक्ष का वध करके भूदेवी को सुरक्षित लाए, पृथ्वी की स्थापना की। तो पृथ्वी की स्थापना करने वाले हमारे भगवान 12, पृथ्वी की चिंता करने वाले ब्रह्मा जी, किसके लिए? स्वयंभू मनु के लिए। उन मनु की परंपरा में वैवस्वत मनु जैसे विवस्वान सूर्य वैवस्वत मनु और उनके 10 पुत्रों में ज्येष्ठ पुत्र इक्ष्वाकु, तो इक्ष्वाकुणामयं भूमि, ये सारी की सारी पृथ्वी तो इक्ष्वाकु वंशियों की है। भगवान राम ने यही कहा था बाली को समझाते हुए कि किष्किंधा ही नहीं, भूमंडल पूरा का पूरा इक्ष्वाकु वंश का है, सनातन का है। इसलिए सारे भूमंडल पर सनातन का परचम लहराना चाहिए, सनातन की ध्वजा फहरानी चाहिए। और इसके लिए जरूरी है कि सनातन अपने मताधिकार का प्रयोग करे, सनातन संगठित हो, सनातन अपने पूर्वजों की परंपरा का पालन करते हुए जब चलेगा तो सनातन सर्वदा संगठित होगा, सशक्त होगा
समर्थ होगा, स्वतंत्र भारत ही नहीं समर्थ भारत बनेगा, समर्थ विश्व बनेगा। भारत का एक भी व्यक्ति यदि रहेगा तो विश्व के कल्याण की कामना निरंतर होती रहेगी। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ये भारत भूमि ही नहीं, सारी की सारी भूमि, हम लोगों ने बचपन से ये पढ़ा है वेद का सिद्धांत, माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्याः, माता भारत भूमि न करके माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्याः, सारी भूमि हमारी माँ है, सारे भूमंडल पर सनातन का सिद्धांत होना चाहिए, तभी सह अस्तित्व जीवित रह सकेगा, अन्यथा सह अस्तित्व जीवित नहीं रह सकेगा। सनातन की प्रतिष्ठा के साथ ही सह अस्तित्व की प्रतिष्ठा है। इसीलिए मैं सारी जनता से निवेदन करना चाहता हूँ, आप अपने को पहचानिए। जब तक आप अपने इतिहास को नहीं पहचानेंगे तब तक आप अपने भूगोल की रक्षा नहीं कर पाएंगे। इसलिए भूगोल की रक्षा करने के लिए इतिहास को जानना जरूरी है। ये कम्युनिस्टों के चश्मे से लिखा गया इतिहास, जिसमें हमको लतियाने का ही इतिहास हमें पढ़ाया जाता है कि हमको अंग्रेज़ों ने लतियाया, हमको मुग़लों ने लतियाया। कौन सा युद्ध मुग़लों ने जीता था? वो तो लुटेरे थे, लूट करके ले जाते थे। हमारे ही देश के लोग सिरफिरे जब जयचंदों की तरह बर्ताव करने लगे तब हमारी शक्ति क्षीण हुई है। नहीं तो शिवाजी के सामने ऐसी स्थिति थी कि राणा प्रताप के सामने ऐसी स्थिति थी कि मुगल साम्राज्य भी थर थर कांपता था इन लोगों की शक्ति के सामने। ईमानदारी के साथ युद्ध करने की बात थी। नाना साहब पेशवा की जो शक्ति थी, जिन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि तू समझ ले कि हमारी शक्ति क्या है। आज हमें सनातन को समझना होगा, सनातनियों को समझना होगा कि सनातन क्या है, इसका हम कैसे बल प्रयोग करें। इस युग में आपकी शक्ति तलवार से नहीं होगी, आपकी शक्ति आपके मतदान से होगी। आप मतदान देंगे तभी सशक्त होंगे, और ऐसे व्यक्ति को मतदान देना है जो व्यक्ति भारत का परचम सारे विश्व में लहरा रहा है, फहरा रहा है, विश्व के अंदर भारत का सम्मान बढ़ा रहा है। ऐसे व्यक्ति का समर्थन करना अनिवार्य है, जो भगवान राम की प्रतिष्ठा करने के लिए 11 दिन का उपवास करता है। 1 दिन के उपवास की 3 दिन के उपवास की आज्ञा दी जाती है आचार्यों के द्वारा, और वो 11 दिन का उपवास करते हैं। इसलिए ऐसे भगवान राम के भक्त को ध्यान में रखते हुए, भगवान राम हैं तो सब अपने हैं। मनुष्य की बात तो जाने दीजिए, बानर भी अपने हैं, भालू भी अपने हैं, राक्षस भी अपने हैं, राक्षसों का भी सुधार हो जाएगा। यही तो भगवान राम की राजनीति है। भगवान राम की राजनीति के बल पर ही भारतवर्ष विश्व की प्रथम अर्थव्यवस्था बनेगी। अभी तो तीसरी अर्थव्यवस्था, 5वीं अर्थव्यवस्था का जो सपना देख रहे हैं, मैं कहता हूँ विश्व की प्रथम अर्थव्यवस्था भारतवर्ष तभी बन पाएगी जब भगवान राम के आदर्शों पर चलेगी। भगवान राम का आदर्श था कि स्वर्णमयी लंका का स्वामी रावण, उसका शासन समाप्त हो गया, और उसके शासन को समाप्त करने में, उसे समाप्त करने में भगवान राम को एक भी सैनिक अयोध्या से नहीं बुलाना पड़ा। उल्टे अयोध्या में राम राज्य स्थापित होने के बाद अयोध्या की सेना में 3 रेजिमेंट और बढ़ गया। एक राक्षस रेजिमेंट, एक रीछ रेजिमेंट, एक वानर रेजिमेंट। जब भगवान राम की ऐसी नीति के आधार पर हम चलेंगे, सारे विश्व को हम ये बता सकेंगे इक्ष्वाकुणामियं भूमि, ये सारी की सारी भूमि सनातन की। ओम शांति शांति।